नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल का बेल आइकन भी जरूर दबाएं। चलिए जानते हैं आज के पहली और बड़ी खबर। अभी जेल में रहेगी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, ईडी कोर्ट से नहीं मिली राहत। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल कोर्ट ने पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की अवधि 5 जुलाई के लिए बढ़ा दी। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार सीएस सुमन कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में विगत 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की थी। हेमंत सोरेन की याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में याचिका दायर कर पेशी में छूट दिए जाने की गुहार लगाई थी। रांची सिविल कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन 6 मई 2019 को बूथ नंबर 388 में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मतदान करने गए थे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने अपने गले में पार्टी का कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे। झारखंड में कई जगहों पर हुई बारिश, कल भी बरसेंगे बादल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के विभिन्न इलाकों में सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से बुधवार को राज्य के कई इलाके में अच्छी बारिश हुई और मौसम सुहाना बना रहा। धीरे धीरे स्थापित हो रहे मानसून का असर यह रहा कि दिन में रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गुमला, सिमडेगा, मेदिनीनगर, गढ़वा, लातेहार, चतरा, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला के कुछ हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ वर्षा हुई। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होता रहा। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में सबसे अधिक बारिश धनबाद के पंचेट में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। देवघर कोर्ट परिसर गोलीकांड, हाई कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, 8 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर कोर्ट परिसर में चली गोली के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि झारखंड में यह क्या हो रहा है, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था गड़बड़ है। अदालत ने इस मामले में पूरी रिपोर्ट 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने को निर्देश दिया है। साथ ही उस दिन मुख्य सचिव को भी अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसलिए झारखंड सरकार की ओर से अदालतों की सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों को भी जानकारी मांगी है। दिल को छू जाएगी द्रौपदी मुर्मू की कहानी, जानिए कैसे ऑटो चालक की पत्नी को कराया सुरक्षित प्रसव। उस दिन झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू काफ़ी खुश थी। उनसे मिलने ऑटो ड्राइवर और उनकी पत्नी अपने 1 साल के बच्चे के साथ राजभवन पहुंचे थे। द्रौपदी मुर्मू ने न केवल उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया बल्कि उसका नाम भी रखा रुद्र। उन्होंने लगभग 1 घंटे उस बच्चे और उनके माता पिता के साथ बिताया था। दरअसल द्रौपदी मुर्मू को पता चला था कि ऑटो ड्राइवर की पत्नी का कुछ शारीरिक गड़बड़ी की वजह से सुरक्षित प्रसव नहीं हो पा रहा है। ऑटो ड्राइवर गरीब के कारण उसका इलाज नहीं करा पा रहा था तथा उसको 2 संतान की मौत प्रसव से पहले या उसके दौरान ही हो गई थी। गरीबों के इलाज के लिए तत्पर रहने वाले द्रौपदी मुर्मू ने न केवल उसका इलाज रिम्स में कराया बल्कि उन्होंने स्वयं रिम्स के चिकित्सकों एवं रिम्स की रांची की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती से बात कर उनसे चिकित्सकीय परामर्श दिलाया। आसान नहीं रहा द्रौपदी मुर्मू का जीवन, कम उम्र में पति को खोया, उसके बाद हुई 2 बेटों की मृत्यु, फिर भी नहीं मानी हार। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर, एनडीए समर्पित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए रायरंगपुर से रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं रहा। शुरुआत से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। अगर वह राष्ट्रपति चुनी जाती है तो इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली होगी।
जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। उनका जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में बिरंची नारायण टुड्डू के घर पर हुआ था। उनके पिता पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी है। झारखंड में होगी 40,000 नियुक्तियां। हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, जानिए क्या कहा सीएम ने। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 37 सहायक निदेशक और 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अवर सेवा के पद पर 12,000 नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्य सेवा आयोग को 40,000 पदों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ के बकाया की बात दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य का विधि विज्ञान प्रयोगशाला इतना विकसित बनाएंगे कि दूसरे राज्य के सैंपल झारखंड में जांच के लिए आएंगे। पति और बेटों की याद में दान कर दी जमीन। द्रौपदी मुर्मू ने ऊपरबेड़ा को बनाया डिजिटल गांव। जिस स्कूल में की पढ़ाई वहीं बांटी मिठाइयाँ। दरअसल आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव और मायके ऊपरबेड़ा में खुशी का माहौल है। हर शख्स के पास द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी एक कहानी है। सबका अपना रिश्ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू हमेशा से गांव की महिलाओं के लिए शामिल रही है। उन्होंने अपने पति और बेटों की मौत के बाद अपने ससुराल की जमीन शिक्षण संस्थान के नाम पर दान कर दी। वर्तमान समय में इस जमीन में छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल के साथ साथ SLS स्कूल के नाम पर शिक्षण संस्थान संचालित हो रहा है। इसमें आसपास के करीब 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने अपने पति और बच्चों की याद में प्रतिमा स्थापित करवाई। इसी तरह हर दिन खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।